देखिए साहब, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कल जो है हिंदुस्तान का बजट पेश किए और कल से जो है एक मुसलसल बहस चल रही है कि बीजेपी के लोग आकर कह रहे हैं कि ऐसा बजट अभी तक नहीं पेश किया गया। अपोजिशन लीडर्स आके मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन गौर से जब देखेंगे तो इस बजट में सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का हुआ तो अक़लियतों का हुआ। अक़लियतों के मायने सिर्फ मुसलमान का नहीं बल्कि सिख, ईसाई, पारसी, जितने भी माइनॉरिटीज़ इंक्लूड होते हैं उन तमाम का इसके अंदर नुकसान किया गया। बीजेपी एक तरफ पे ये बात कहती है कि सबका साथ सबका विकास। आज बताइए यहाँ पर बजट में सबका साथ सबका विकास कहाँ पर है? नरेंद्र मोदी अपने तकरीरों के दौरान ये कहते हैं कि मैं मुस्लिम नौजवानों को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहता हूँ। तो मैं दोनों इश्यूज़ पे आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो कल रात में बजट पेश किया गया 2022, 2023 और 2024 यानी लास्ट ईयर के बजट में, अब के बजट में जो है 38% का कट ऑफ कर दिया गया है। यानी जो 2022-2023 को 1425 करोड़ जो बजट था, इस साल जो है उसको कट कर दिया। यानी मैं अभी आपको नहीं, जो 5020 यानी 5020.50 करोड़ 2023 में था, उसको कट करके 3097.60 करोड़ 2023-2024 में कर दिया गया है, यानी /38%। लास्ट ईयर 100 रुपये मिले थे तो अब आपको 38% कट कर दिया गया है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अगर माइनॉरिटीज़ के बजट को किया गया है तो जो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स जो दिए जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो तमाम स्कॉलरशिप्स को बिल्कुल ही कट कर दिया गया है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपको मालूम होना चाहिए 1425 करोड़ था 2022-23 में, अब उसको जो है 433 करोड़ कर दिया गया है, यानी आधे से भी बढ़ के कम कर दिया गया है। और आपके दूसरे जितने भी है उसमें सब में 50-50% कट कर दिया गया है। माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड जो वादा था कि एक हाथ में मैं कुरान दूंगा, एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा, आप स्कॉलरशिप कट करने से कई मुस्लिम बच्चे आज पढ़ने से महरूम हो जाएंगे। यहाँ पर दुश्मनी सिर्फ मुसलमानों से नहीं की जा रही बल्कि सारे हिंदुस्तान की अक़लियतों से की जा रही है। मैं नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है क्या? आप न सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि तमाम तर फ़िरक़ों को नहीं, अक़लियतों को आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, सारों को आप डिप्राइव कर दे रहे हैं उनसे। जितने स्कीमात थे, यानी हर स्कीम के हर प्राइम मिनिस्टर के दौर में कुछ ना कुछ अक़लियतों से स्कीम्स आते हैं। साबिक़ा में जो कांग्रेस के दौर में स्कीम्स थे उन तमाम को बंद कर दिया गया है, नया नाम दिया गया था उनको, अब उनको भी बंद कर दिया गया है। जैसा कि एक उस्ताद स्कीम बल्कि थी जिसमें जो है जो भी बच्चे पढ़ते हुए अगर कोई कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप कुछ आती थी। नई मंजिल स्कीम थी, डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर स्कीम थी। ये तमाम स्कीमों को बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये स्कीम को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो गई कि बीजेपी के जो वादे बिल्कुल खोखले हैं और असल में जो है, हाँ, मुझे एक बात याद आई कि आज से कुछ दिन पहले हमारे हैदराबाद के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट मुसलसल 2014 से ये बात कह रहे थे कि हज का सब्सिडी स्कीम बंद कर दी जाए, हमको ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत नहीं है, अरे मैं बार बार हम उनसे सवाल कर रहे थे और उन्होंने ये बोल रहे थे कि ये हज की सब्सिडी स्कीम बंद करके ये मुसलमानों को फ़ीस के लिए वो पैसे इस्तेमाल करो। हमें अंदाज़ा था कि ये इनसे कौन बोलने लगा रहा है और ये क्यों बोल रहे हैं। एक तरफ तो वो हज की सब्सिडी भी बंद हो गई, दूसरी तरफ वो पैसे को एजुकेशन जो फ़ीसों के लिए देते थे वो भी नहीं दे रही, उल्टा जो ऑलरेडी जो सैंक्शन अमाउंट था हमारा उसमें भी 50% कम कर दिए। तो अब मैं वो लीडर से, वो हैदराबाद मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट से सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपकी जो सलाहियत थी कि मैं हवाओं में बोझ सूंघ कर कहता हूँ कि बारिश होने वाली है, तो आपकी वो सलाहियत बोझ सूंघने की कहाँ पर गई? आप क्यों ये हज सब्सिडी बंद करो बोल के मुतालबा कर रहे थे? ये हज सब्सिडी बंद करने से पहले, ये डिमांड करने से पहले क्या बीजेपी वालों पे इतना भरोसा किए कि
एक तरफ आपको बजट बंद करके दूसरे तरफ में ये बजट देने वाले थे। तो कल का बजट बिल्कुल ना सिर्फ मायूसकुन रहा, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख में आज़ादी के 75 साल में ऐसा मायूसकुन बजट, ऐसा फालतू बजट आज तक कोई सरकार नहीं पेश करी जो नरेंद्र मोदी की सरकार और जो निर्मला सीतारमण की सरकार पेश की। और एक बड़े अफसोस की बात है, कल से जो है कांग्रेस की लीडरशिप बजट के ऊपर स्टेटमेंट दे रही है, समाजवादी पार्टी की लीडरशिप बजट पे स्टेटमेंट दे रही है, टीआरएस की लीडरशिप बजट के ऊपर स्टेटमेंट दे रही है, वाईएसआरसीपी की, यानी हिंदुस्तान में जितने मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टी से ये तमाम बजट के ऊपर स्पीच दे रहे हैं। लेकिन कोई भी एक भी पार्टी जो है मुसलमानों के माइनॉरिटीज़ को बजट कम किया गया, माइनॉरिटीज़ का बजट 37% कम कर दिया गया, 38% कम कर दिया गया। आज तक भी कोई लीडर, कोई पार्टी, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया। ना राहुल गांधी दिए, ना प्रियंका दिए, ना सोनिया गांधी दिए, ना केसीआर साहब दिए, ना जगन साहब दिए, ना स्टालिन साहब दिए, ना अखिलेश यादव साहब दिए, ना फारूक अब्दुल्ला दिए, ना उमर अब्दुल्ला दिए। कोई भी लीडर नहीं दिया। सबके मुंह को सांप सूंघ गया है अक़लियतों के ताल्लुक से। किसी को हमदर्दी नहीं है, किसी को वास्ता नहीं है, किसी को बात करने के लिए राज़ी नहीं है।